सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का वीडियो है लर्निंग आउटकम पर। लर्निंग आउटकम मतलब सीखने के प्रतिफल पर। एक्चुअली में लर्निंग आउटकम है क्या? जब हम लर्निंग आउटकम को समझने की कोशिश करते हैं तो 3 बातें हमारे सामने आ जाती हैं। एक तो लर्निंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम। अब एक नज़र जो है हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे डालते हैं। ये क्या है? तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बृहद रूप है। जब हम किसी शिक्षा को लेकर, शिक्षा है जैसे, उसके हम कोई उद्देश्य बनाते हैं तो वो हो जाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट। और लर्निंग ऑब्जेक्ट के बाद जब इन ऑब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं तो जो चीज हमें प्राप्त होती है वो होती है लर्निंग आउटकम। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों में सीखने को दृष्टिगत रखकर जो लक्ष्य एवं दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक गण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं, साथ ही कक्षा के बाहर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। या अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल अथवा अपेक्षित दक्षताएं भी कहा जाता है। अब अध्ययन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को 3 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। ये कौन सी हैं? सबसे पहली तो है केंद्रित लर्निंग आउटकम या फोकल लर्निंग आउटकम। सेकंड नंबर है नेस्टेड लर्निंग आउटकम और थर्ड नंबर है उप लर्निंग आउटकम। जैसे जो केंद्रित लर्निंग आउटकम है वो व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है और नेस्टेड लर्निंग आउटकम ये केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंदर आती है, जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। अब जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम है, इनके आधार पर शिक्षक कक्षा में शिक्षण करते हैं। अब इसको देखिए, हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि भाषा में 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। अब एक लर्निंग आउटकम को हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। भाषा का एक लर्निंग आउटकम ये देखिए, सुनना। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं, खुले प्रश्नों, क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये एक लर्निंग आउटकम का उदाहरण है। तो ये व्यापक दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत 3 नेस्टेड लर्निंग आउटकम आएंगे। एक केंद्रित लर्निंग आउटकम, ये जो सुनना है, इसके अंदर 3 नेस्टेड लर्निंग आउटकम आएंगे कि बच्चे, ये कौन कौन से होंगे? बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं, बच्चे अपने घर परिवार और आसपास पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और थर्ड है बच्चे कविता कहानियों को हाव भाव के साथ सुनाते हैं। ये भाषा की बात चल रही है। अब इस भाषा के ये जो 3 नेस्टेड लर्निंग आउटकम हैं, अब इन 3 नेस्टेड लर्निंग आउटकम के लिए कई जो हैं वो उप लर्निंग आउटकम होंगे। अब जैसे एक पहला इसका नेस्टेड लर्निंग आउटकम है, बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। इस नेस्टेड लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हमें 5 जो है वो उप लर्निंग आउटकम पर काम करना पड़ेगा। यानी कि हम 5 अपनी शिक्षण योजनाएं बनाकर तब जो है एक नेस्टेड लर्निंग आउटकम, बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं, इसको प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम ये तीनों नेस्टेड लर्निंग आउटकम
प्राप्त करेंगे। यानी कि इन 3 नेस्टेड लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए कम से कम 8, 9, 10 शिक्षण योजनाएं हमको बनानी होंगी। जब वो 8, 9 शिक्षण योजनाओं पर काम होगा, उसके बाद हमको ये 3 नेस्टेड लर्निंग आउटकम प्राप्त हो पाएंगे। और ये 3 नेस्टेड लर्निंग आउटकम जब हमको प्राप्त होंगे, तब हमको एक केंद्रित लर्निंग आउटकम यानी सुनना जो है वो हम उस गोल को प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरीके से गणित में भी 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम डिसाइड किए गए हैं। इसमें जो है एक केंद्रित लर्निंग आउटकम का उदाहरण देखिए। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इस केंद्रित लर्निंग आउटकम जो कि व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है, इसके अंतर्गत 4 नेस्टेड लर्निंग आउटकम आते हैं। ये 4 नेस्टेड लर्निंग आउटकम आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं एवं तुलना करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, आगे पीछे, हल्का भारी, दूर पास आदि। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में पैटर्न खोज लेते हैं व स्वयं बना लेते हैं। बच्चे अपने घर आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में पहचान कर व्यक्त करते हैं, जैसे कितने लोग, कितनी चीजें। बच्चे किसी जगह, व्यक्ति, घटना या प्रक्रिया, दृश्य या चित्र के वर्णन में संख्या का उपयोग कर लेते हैं। अब जो है ये 4 जो हमारे केंद्रित के अंदर नेस्टेड लर्निंग आउटकम है, अब इसमें पहला, जैसे बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं एवं तुलना करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, आगे पीछे, हल्का भारी, दूर पास। अब इस नेस्टेड लर्निंग आउटकम को लेकर हमारे जो उप लर्निंग आउटकम होंगे, उन पर आधारित शिक्षण योजना बनाकर कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाएगा। तो ये बात अब डिसाइड हो गई कि एक केंद्रित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए पहले 4 नेस्टेड लर्निंग आउटकम होंगे। ये गणित की बात चल रही है। भाषा में 3 हैं और गणित में 4 नेस्टेड लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। फिर इन 4 नेस्टेड लर्निंग आउटकम से एक एक लर्निंग आउटकम को लेकर उप लर्निंग आउटकम पर शिक्षण योजना बनाई जाएगी और उसी के अनुसार लर्निंग आउटकम प्राप्त किया जाएगा। इस तरीके से लर्निंग आउटकम ये बताते हैं कि पाठ्यक्रम के पूरा होने पर छात्र किस स्तर के कौशल को अर्जित कर लेगा। और बच्चों को अगर सही से पढ़ाया गया है तो बच्चों को उस लेवल की योग्यता भी आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों को या जो भी उसका मूल्यांकन करे, उसको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें उसने कितना सीखा है। और टीचर को भी ये पता लग जाता है लर्निंग आउटकम से कि उसने जिस टेक्निक का यूज करके बच्चों को पढ़ाया है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं। इस तरीके से लर्निंग आउटकम छोटे छोटे होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं और मेजरेबल होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी बात हुई लर्निंग आउटकम पर। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और बेसिक की इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक यू।